आज की कहानी पूजा शर्मा और श्रुति दो ऐसी लड़कियों की है जो बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। वो एक दूसरे के सुख दुख में काम आती थी। वो दोनों कोलकर का काम करती थी। जब जब उन्हें कहीं बुलाया जाता था तो वो उस बुलावे पर जाती थी और ग्राहकों की सेवा किया करती थी। एक दिन श्रुति को कॉल करके बुलाया जाता है क्योंकि वो श्रुति हमेशा ही उस ग्राहक के पास जाती थी। लेकिन उस दिन श्रुति की तबीयत बहुत ही खराब थी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। तो वो अपनी सहेली पूजा शर्मा से कहती है कि आज मैं अपने उस ग्राहक के पास नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो आज तुम मेरी जगह वहाँ चली जाओ। तुम वहाँ जाना और अच्छे से मेरे उस ग्राहक की सेवा करना। वहाँ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बात दोस्ती की थी तो पूजा इस बात के लिए मान जाती है और वहाँ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद जब वो वहाँ अपनी सेवा देती है तो उसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिलती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस काम के लिए वह यहाँ आई थी उसके लिए उसे इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसीलिए उसने उसकी ऐसी सेवा की कि अपनी ही सहेली का पत्ता साफ कर दिया। जब उसने अपनी ही सहेली का पत्ता साफ कर दिया तो दोनों सहेलियों में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वे दोनों सहेलियां जो एक दूसरे पर जान छिड़कती थी अब एक दूसरे की दुश्मन बन बैठी थी। यहीं से ही एक नई कहानी का जन्म होता है। जहाँ तक जिस इलाके तक इस कहानी को सुना गया लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। आज की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है जिसको सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तराखंड प्रदेश के एक ज़िले ऊधम सिंह नगर के एक शहर काशीपुर के ITI थाने क्षेत्र की है। यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था, आलोक शर्मा, जो श्यामपुर में रहने वाली एक महिला को व्हाट्सएप पर कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है कि मैडम आज मस्ती करने का बहुत मन कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास एक लड़की भेज दो। जब लड़की की डिमांड की जाती है तो वह महिला उस आदमी से कॉल कर भेजने से पहले कुछ एडवांस पैसों की डिमांड करती है। तो वह व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एडवांस भी दे दूँगा जब तुम मुझे दिखाओगी कि तुम मुझे कैसी लड़की भेजोगी। अब बात आती है कि उस लड़की को पार्ट टाइम के लिए बुलाया गया है या कुछ घंटों के लिए या फिर पूरी रात के लिए। तो वह व्यक्ति कहता है कि उसे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए और जो आपके पास अच्छे से अच्छी लड़की हो मुझे वो भेजना। जब वह अच्छी से अच्छी लड़की भेजने की बात करता है तब वो महिला कहती है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए चार्ज ज़्यादा लगेगा। चार्ज ज़्यादा वाली बात सुनकर भी उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। इसके बाद उसके पास व्हाट्सएप पर कुछ लड़कियों की फ़ोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं। उनमें से उसको किसी भी एक लड़की को सेलेक्ट करना था जिसके आधार पर ही उसको पैसे बताए जाने थे कि जिसने उस लड़की को सेलेक्ट किया है तो उस लड़की के लिए उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। उसके पास 15 लड़कियों के फ़ोटो भेजे जाते हैं, लेकिन वह 15 की 15 लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है और इसके बाद कहता है कि मुझे और लड़कियों की फ़ोटो सेंड करो, मुझे सुंदर लड़की चाहिए। इसके बाद उस महिला द्वारा फिर से 4-5 लड़कियों की फ़ोटो भेजी जाती है। उन 4-5 फ़ोटो में से उसको एक लड़की पसंद आ जाती है
और वह उस महिला से कहता है कि यह लड़की मुझे बहुत पसंद है। अब वह वादे के अनुसार उस लड़की की आधी रकम एडवांस पे कर देता है। उसके बाद उस आदमी द्वारा उस जगह और होटल का पता दिया जाता है जहां पर उस लड़की को आना था। जैसे ही शाम के 7-8 बजते हैं, वह लड़की उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और जैसे ही वह उस रूम का दरवाज़ा खोलती है तो उसे बेड पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि उस लड़की का पति होता है, जिसका नाम आलोक शर्मा था। आलोक शर्मा को देखते ही उसकी पत्नी पूजा शर्मा और आलोक शर्मा के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़का पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वह लड़की उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद यह गलती से इस कमरे में आ गई है, लेकिन लड़के ने लड़की को बुलाया था और यह लड़की बुलावे पर ही यहाँ आई थी। ये गलती नहीं थी, बल्कि जो था वह सही था। पूजा को समझने में जरा भी देरी नहीं लगी कि उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पति के साथ मारपीट करने के लिए उतारू हो जाती है। और जैसे ही मारपीट पर उतारू हुई तो पति उस पर भारी पड़ जाता है और वह अपनी पत्नी को वहाँ से पीटना शुरू कर देता है। और होटल के अंदर जब इस तरह अपनी पत्नी को पीट रहा था तो वहाँ पत्नी चीखने लगती है और वह शोर मचाने लगती है। उसकी पत्नी की चीख सुनकर होटल स्टाफ और होटल में मौजूद लोग वहां पहुंच जाते हैं। एक आदमी और एक औरत आपस में झगड़ा कर रहे थे, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि ये पति पत्नी हैं। सब ये जानते थे कि इस आदमी ने एक कॉल गर्ल को बुलाया था और इन दोनों में झगड़ा हो रहा था। सभी लोग मिलकर इन दोनों को छुड़ाते हैं और फिर इन्हें होटल से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि इन दोनों में झगड़ा शांत हो जाए, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई करते हुए वे दोनों आपस में पुरानी बातों को लेकर झगड़ा करने लगते हैं। लड़ाई के दौरान वे दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। फिर वह आदमी औरत से कहता है कि आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों ही पकड़ लिया है। फिर लोगों को लगा कि ये घर का झगड़ा है जो अब बढ़ता हुआ होटल तक पहुंच चुका है। जब उनको होटल से बाहर निकाला जाता है तो वे लड़ते लड़ते सड़क पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते सड़क पर भीड़ जमा हो जाती है और ये सब देखकर पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और आलोक शर्मा और पूजा शर्मा दोनों को ही हिरासत में ले लेती है। दोनों को पुलिस थाने में ले जाती है। ITI थाने ले जाने के बाद जब पुलिस वाले इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तब आलोक शर्मा कहते हैं कि साहब, घरवालों की मर्जी से मेरी शादी पूजा शर्मा से हुई थी, लेकिन शादी के बाद भी वह ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती थी, जिस कारण मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आखिर हमारे घर की बहू अपने घर में ही क्यों नहीं रहती? कुछ लोगों से मुझे पता चला कि मेरी बीवी गलत काम करती है और आलोक को जब ये बात पता चली तो उसे उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने अपनी पत्नी पूजा शर्मा से बात पूछी तो उसने बेवजह ही आलोक से लड़ाई करना शुरू कर दिया और ये झगड़ा आए दिन बढ़ने लगा। शादी के 2 साल ही हुए थे, लेकिन शादी के 2-3 महीने बाद ही ये शादी टूटने के कगार पर आ जाती है और पूजा ज़्यादातर अपने मायके में ही रहने लगती है और उसे ससुराल वालों से ज़्यादा कोई मतलब भी नहीं होता है। इसी बात को देखकर आलोक अपनी पत्नी को लेकर ज़्यादा परेशान होने लगता है। रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सभी से मदद मांगता है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। एक दिन आलोक मार्केट जा रहा था। वहाँ पर उसे एक महिला मिलती है और वो महिला और कोई नहीं बल्कि उसी की पत्नी पूजा शर्मा की बेस्ट फ्रेंड श्रुति थी।
जैसे ही उन दोनों में पूजा को लेकर बातचीत शुरू होती है तो श्रुति बताती है कि तुम्हारी पत्नी श्यामपुर की एक महिला के साथ धंधे वाला काम करती है। वो सेक्स रैकेट का एक हिस्सा है, वह सदस्य है उसका। जब आलोक इस बात को सुनता है तो वह कहता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वो महिला भी जानती थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और कभी कभी वो दोनों एक दूसरे के कस्टमर के पास भी पहुंच जाया करती थी। इसीलिए वो इतने यकीन के साथ पूजा का सच आलोक को बताती है। लेकिन आलोक श्रुति से कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं। तो श्रुति आलोक को श्यामपुर की उस महिला का नंबर देती है जिसके अंडर पूजा ये काम करती थी। इसके बाद आलोक उस महिला के पास कॉल करता है, उससे कहता है कि मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए, मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। यह उसकी प्लानिंग का हिस्सा था ताकि वो पूजा को रंगे हाथों पकड़ सके। वो महिला सबसे सुंदर 15 लड़कियों की फ़ोटो सेंड करती है, पर वो सबको रिजेक्ट कर देता है। और उसके बाद जो 4-5 फ़ोटो और भेजे गए थे उनमें उसकी पत्नी भी थी। उसकी पत्नी दिखने में सुंदर थी और यह काम वो शादी से पहले भी किया करती थी। वो अपनी पत्नी को ही कॉल गर्ल के रूप में चुनता है ताकि वो उसे रंगों हाथे पकड़ सके। और जब वो होटल में उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है तो उनमें ये झगड़ा शुरू हो जाता है। आलोक की पूरी कहानी सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है। कहानी यहीं नहीं थमती है, पुलिस वाले वहीं मौजूद होते हैं और पत्नी अपने पति को सबके सामने पीटना शुरू कर देती है और कहती है कि इस आदमी के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है, ये दहेज की मांग करता है, जबकि पति बार बार ये कह रहा था कि मैंने इसको रंगों हाथे पकड़ा है। इसके बाद श्यामपुर की उस महिला को भी बुलाया जाता है जिसे उस महिला के माध्यम से अलग अलग ग्राहकों के पास जाया करती थी। इसके बाद आलोक और पूजा के बीच समझौता हो जाता है, लेकिन जो महिला सेक्स रैकेट का धंधा चलाया करती थी, पुलिस उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद आलोक और पूजा पहले तो आपस में समझौता करके वहां से चले जाते हैं। इस इलाके के एएसपी राजेश भट्ट मीडिया से कहते हैं कि पति और पत्नी के बीच इस तरह का विवाद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है और कुछ समय समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इसमें किसकी गलती है। इस मामले की जांच पड़ताल के बाद क्या हुआ यह तो मीडिया में नहीं आ पाया है, लेकिन जैसे जैसे यह मामला सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से वायरल होता है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस कॉल गर्ल को बुलाया जा रहा था वो जानबूझकर बुलाया जा रहा था और आज ग्राहक के रूप में कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति होगा। इस मामले में यह बात निकलकर सामने आई कि वो औरत अपने पति से तलाक चाहती थी, लेकिन वो आदमी उसे तलाक नहीं दे रहा था। इसलिए उनमें विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या बदनाम करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है ताकि आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। धन्यवाद।